CET 2024 जो सितंबर में एग्ज़ाम होना है, उसकी तैयारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली राजस्थान CET एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसमें मैं साइंस का पोर्शन लूँगा जो पिछले ईयर यानी 2023 में क्वेश्चंस आए हैं, उनका एनालिसिस, उनको आंसर देखेंगे। ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ पे राजस्थान CET 2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। एक 12th लेवल पे होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट 12th लेवल का भी एग्ज़ाम दे सकता है और ग्रेजुएशन का भी दे सकता है। तो सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस करूँगा। सबसे पहले है 134A यानी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लूँगा। ठीक है, 12th लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और 150 क्वेश्चंस हैं और 300 मार्क्स का है। ठीक है, शिफ्ट नंबर पहली शिफ्ट हुई थी उसका पेपर है ये, इसका नंबर है 134A। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। इसमें से मैंने साइंस के क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि लगभग 19-20 के आसपास हैं, उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं सारे शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस एक तरफ लेके आके उनका आंसर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चंस अपना बनता है CET 12th लेवल। मैंने पहले भी बता दिया है, CET 12th लेवल। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। 12th लेवल अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पीलिया जॉन्डिस बोलते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय होता है। जॉन्डिस बोलते हैं ना, अपनी आम भाषा में पीलिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, उसके कारण पीलिया हो जाता है। ठीक है, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। ठीक है, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला है, वो है AB+। ठीक है, AB+। रक्त समूह से क्वेश्चंस हैं, जो 5 रक्त समूह है ना, AB और O, इसके प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से इनके रक्त समूह होते हैं। 6 हैं। ठीक है, 6 सॉरी 5 नहीं 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिंकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। जो एक मलेरिया होता है ना, मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से, तो उसको इलाज करने के लिए सिंकोना से दवाई बनाई जाती है, उसका नाम क्या है, क्विनीन। ठीक है, क्विनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बैंकिंग उद्योग मतलब जो खाने का सोडा होता है, उसमें खाने का सोडा बनाया जाता है ना, उसकी फैक्ट्री में या उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें यीस्ट कवक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, यीस्ट कवक का। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता, ये आवर्सानी का क्वेश्चन है। 11th-12th की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या समानता हो सकती है, आयन विभव की समानता होती है। किसकी समानता, आयन विभव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो प्लस माइनस आयन उत्पन्न होते हैं ना धातुओं में या एलिमेंट में, उनकी बात कर रहा है, तो उनमें क्या होता है, ये समानता पाई जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? ये पुनेट वर्ग है, ये कोई सब्जेक्ट है जिसमें अपन अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करता है, अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपचय के निदान में काम आती है? अपचय मतलब जब एसिडिटी हो जाती है, उसको सही करना हुआ है या पाचन होने के लिए, तो कौन सी दवाई? एंटासिड। कौन सी? एंटासिड, या हिंदी में कहते हैं प्रत्यमल। कौन सी दवा? प्रत्यमल काम आती है। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, मैंने पीडीएफ इतनी अच्छी बना रखी है। पीडीएफ अच्छी लगी हो तो लाइक करने का, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? जियोडेसिक कोई आकृति होती है ऐसे गोल गोल, ठीक है, ऐसे गोल गोल आकृति वाला है, तो कौन सा है? फुलरीन है। कार्बन का अपरूप कौन सा है? जिसे बक्की बॉल भी कहते हैं, फुलरीन। ठीक है। 12th लेवल से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हुए हैं, अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या की तुलना में क्या होती है? कम होती है। WBC की संख्या क्या होती है? कम होती है, और RCB की संख्या ज़्यादा होती है। ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 10, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्ही जोड़ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। विपरीत संकेतिक जिन्ही जोड़े को एलील कहा जाता है। ठीक है, ये संकरण मेंडल के सिद्धांत पे है ये। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है अपकेंद्रण में किया जाता है। ठीक है, अपकेंद्रण में किया जाता है। ये अपकेंद्रण फोर्स अपने यहाँ पे भी काम लिया था। पृथ्वी घूमती है ना सूर्य के चारों ओर, तो ये अपकेंद्र और अभिकेंद्र का फोर्स लगता है, तो वही है ये अपकेंद्र। और ये एक ऐसे वो मौत का कुआं होता है ना, वहाँ पे भी अपकेंद्र और अभिकेंद्र यूज होता है। और ये लोहे के सांद्रण में भी अपकेंद्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे ये सतह है, ठीक है, यह विलंब है, यहाँ से आती हुई किरण जब वापिस यूँ लौट जाती है तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये बोलता है अपतन। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, प्रकाश के वहाँ से क्वेश्चंस बना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा क्रिएटिन करता है? कौन सा क्रिएटिन करता है अधात्विक गुण? क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। ये उत्तल लेंस होता है ना, ऐसे, ये मुख्य अक्ष हो गई। इसके समांतर गुजरने वाली किरण कहाँ गुजरेगी? ये गुजरेगी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे होकर गुजरती है ना, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता समूह है? वो सभी को दे सकता है। ठीक है, वो सर्वदाता समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हेपर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक यानी कैटलिस्ट कितना ज़रूरी होता है? हेपर प्रक्रिया में कैटलिस्ट होता है आयरन
और तापक्रम कितना रखा जाता है इसमें? 450 डिग्री रखा जाता है। हैबर प्रक्रिया में कार्बन और लोहे का क्या किया जाता है? कुछ टेम्परेचर प्रक्रिया की जाती है भट्टी में, जिसमें लोहे कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना अपने को। क्वेश्चन नंबर 16, दृष्टि दोष जिसमें एस्टिग्माटिज्म, जैसे हिंदी में कहते हैं दृष्टि वैषम्य, तब उत्पन्न होती है जब कॉर्निया की आकृतियाँ गोलीय नहीं होती। ये कॉर्निया से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ऑपरेशन भी कॉर्निया का ही किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17, क्वासी-योरकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है, यानी कि जो एक विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है ना, जो हड्डियों का रोग होता है, जो दुबले पतले हो जाते हैं, वो किन आयु के बीच में होता है? 1 से 4 वर्ष के बच्चों के बीच हो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे लो क्वालिटी का है पीट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किस धातु का आभासी व विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है। आभासी और उल्टा प्रतिबिंब किसमें? अवतल दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है। ये था मेरा वीडियो, सीईटी से पहला वीडियो है। प्लीज़ आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर में एग्ज़ाम होने का है सीईटी, राजस्थान सीईटी का 12th लेवल। ठीक है, का शिफ्ट फर्स्ट का साइंस का पोर्शन लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।